पटना में गंगा किनारे बसे मोकामा की आबादी यूं तो 2 लाख है, लेकिन यहाँ की माटी से उसका दामन लाल कर देने वाले बाहुबली ज्यादा निकले हैं। सूरजभान सिंह, ललन सिंह और संजय सिंह कुछ उदाहरण हैं। बिहार की सियासत में अगर बाहुबलियों और डॉन का जिक्र ना हो तो वहाँ की राजनीति की दाल फीकी नजर आती है। बात मोकामा की हो और अनंत सिंह का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। छोटे सरकार और मोकामा के डॉन कहे जाने वाले निर्दलीय विधायक अनंत सिंह का नाम ही बिहार में खौफजदा करने के लिए काफ़ी है। रौबदार मूछें, काउबॉय हैट और हमेशा चश्मा पहनने के शौकीन अनंत का रसूख इतना कि कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। अनंत सिंह पर सैकड़ों आपराधिक मामले चल रहे हैं। अपराध भी छोटे मोटे नहीं, कत्ल, फिरौती, डकैती और अपहरण जैसे संगीन मामले। घर से AK-47 और बम तक बरामद हो चुके हैं। अब जरा बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो पटना से 40 मिनट बाद आएगा बाढ़। यहाँ 2 अगड़ी जातियों राजपूत और भूमिहार की खूनी जंग का इतिहास रहा है। यहीं के लदमा में पैदा हुए अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे। बताया जाता है कि जिस वक्त अनंत सिंह पहली बार जेल गए उनकी उम्र महज 9 साल की थी। उसके बाद वे जुर्म की दुनिया में ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े नेता भी उनके रुबाब के आगे घुटने टेकने लगे। अब सवाल उठता है कि जिस गंगा के तट पर बाहुबलियों का कोई अकाल नहीं है, वहां अनंत सिंह का इतना खौफ कैसे है। दरअसल अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार के बाहुबली नेता थे। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। इसका मतलब राजनीति में शुरुआती पंजे मारना अनंत को भाई दिलीप सिंह ने सिखाया। 80 के दशक में कांग्रेस विधायक रहे श्याम सुंदर धीरज के बूथ कब्जाने का काम करने वाले दिलीप सिंह उन्हीं को मात देकर जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे। सफेद पोश हो चुके थे और उन्हें दबदबा कायम करने के लिए एक भरोसेमंद की जरूरत थी। ऐसे में लंबी चौड़ी कदकाठी और रौबदार रवैये वाले भाई से बेहतर साथी कौन हो सकता था। कहा यह भी जाता है कि कम उम्र में अनंत सिंह वैराग्य ले चुके थे। साधु बनने के लिए अयोध्या और हरिद्वार में घूम रहे थे, लेकिन साधुओं के जिस दल में थे वहां झगड़ा हो गया। मन वैराग्य के संसार से उचटने ही लगा था कि सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई। फिर क्या था, अनंत पर बदला लेने का भूत सवार हो गया। वे दिन रात भाई के हत्यारे को खोजते रहे, लेकिन अनंत सिंह की कहानी एक शेपक की तरह आती है। उस कहानी के बीच जो बिहार की सियासत के 2 सबसे ताकतवर ध्रुवों ने लिखी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। बिहार में पिछले 30 वर्षों में इन्हीं दोनों नेताओं का शासन रहा है। एक जमाने में बिहार में जनता दल के 2 बड़े नेता लालू और नीतीश साथ थे। लालू यादव CM बने, इसके लिए पूरा जोर लगाया नीतीश कुमार ने। बात 1994 की है। लालू यादव को CM बने 4 साल हो चुके थे और नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को साइड लाइन कर चुके थे। साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश कुमार को टेंशन होने लगी कि बिना लालू के समर्थन के नैया पार कैसे लगेगी, क्योंकि बाढ़ के जातिगत समीकरण उनका गणित बिगाड़ रहे थे। तब उनकी नजर पड़ी रौबदार व्यक्तित्व वाले नेता अनंत सिंह पर। बाढ़ इलाके के जानकार अक्सर बताते हैं कि साल 1996, 1998 और 1999 लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार के लिए अनंत का साथ कितना जरूरी था। राजपूत और भूमिहार की खूनी इतिहास का गवाह रहे बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन अनंत सिंह अपने भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे। सितारे तब चमके जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा से उतारा। इसे लेकर मीडिया में काफ़ी बातें भी उछली कि नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की सियासत से अपराधीकरण को खत्म करने की कसम खाई थी, वे ऐसे शख्स को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज थे। लेकिन बावजूद इसके अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे। अजगर पालने के शौकीन अनंत सिंह साल 2005 से मोकामा विधानसभा सीट से विधायक हैं। छठ पर धोती बांटना, रोजगार के लिए गरीबों को तांगे देकर मदद करना और रमजान के दिनों में इफ्तार करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके जरिए अनंत सिंह गरीबों के मसीहा और छोटे सरकार बन गए।
उनके सामने नीतीश कुमार की हाथ जोड़ते हुए फोटो भी वायरल हो चुकी है। हालांकि साल 2015 में जब लालू और नीतीश साथ आए तो अनंत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। साल 2015 का विधानसभा चुनाव तो उन्होंने जेल से लड़ा था, एक दिन भी प्रचार नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके वो 18,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए थे। कहा जाता है कि साल 2004 में बिहार एसटीएफ ने मोकामा में अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। तब घंटों गोलीबारी हुई थी। एक जवान और अनंत सिंह के 8 लोग भी मारे गए। गोली अनंत सिंह को भी लगी, लेकिन वे बचकर निकल गए। गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। जब साल 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके और अनंत के बीच बड़े और छोटे का रिश्ता चल रहा था। अनंत सिंह की खौफ कथा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो अनंत सिंह ने उन्हें खुलेआम धमकाया था। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार में मंत्री रही परवीन अमानतुल्लाह को भी धमकी दी थी। साल 2007 में जानवरों के मेले में वह लालू यादव का घोड़ा लेकर पहुंचे थे। अनंत सिंह को पता था कि लालू उन्हें अपना घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसलिए उन्होंने किसी और के जरिए घोड़ा खरीदा था। बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी। उनके घर से एक AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन से भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। 23 अगस्त 2019 से वे न्यायिक हिरासत में हैं।